नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद रुद्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे जिसमें यूजीसी नेट जीआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा पहले का बी, मागधी। दूसरा क्वेश्चन, कीर्तलता किस भाषा की रचना है? कीर्तलता किस भाषा की रचना? तो दूसरी क्या हो जाएगा? ए, अवहट्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? चौथा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? चौथा भी अब्दुल रहमान। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा 5 का सी, रामानंद। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो इसका हो जाएगा ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा। उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा रूप गोस्वामी। चंद्रायन किस कवि की रचना है? चंद्रायन किस कवि की रचना है? तो इसका हो जाएगा मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसे की थी? 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का व्यक्ति है? वह है छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से। तो इसमें 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ए, आ और बा दोनों सही है। कौन सी बोली पश्चिम में की नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? बघेली, ये नहीं है। बाकी ब्रज बुंदेली खड़ी है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती ने किया। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह है। दूसरा है, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ। तो इसमें 13 का क्या हो जाएगा? 13 का सी, अपूर्णता और बांसता सही है। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? 14 का डी, ये मालवी नहीं है। बाकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर में से होता था? 15 नंबर का। तो इसका क्या होता था? हैदराबाद से होता था। अगला क्वेश्चन है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सत्यप्रकाश मिश्र। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, इनमें से दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का ये, और बा दोनों सही है। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित भाषाओं के, तो इसका क्या हो जाएगा? पाली प्रकृत अपभ्रंश हिंदी, 18 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। 19 का ए हो जाएगा, सरहपा, सोमप्रभु, सूर्य, गोरखनाथ, फिर हेमचंद्र। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है?
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। 21 नंबर है। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही ये हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा केशव दास, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम, फिर पद्माकर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सही कृत क्रम को पहचानिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेठ बांकेमल किसकी रचना है, सेठ बांकेमल, सेठ बांकेमल अमृत अमृत अमृतलाल नागर। वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की, 24 का सी, उदय प्रकाश। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया, 25 का क्या हो जाएगा, ए, गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, 26 का ये हो जाएगा उपमा। निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में कौन सा काल क्रम की दृष्टि से सही नहीं है, 27 का सी हो जाएगा। भट्टनायक, विश्वास, कुंतक, जगन्नाथ। कृतकाल क्रम की दृष्टि में से कौन सा सही है, 28 का। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। कुट्टी भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, पथ के सारथी। रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए, 29 नंबर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 29 का, तो इसका बी हो जाएगा। बच्चन, दिनकर, ज्ञेय, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कृत काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कृत काल क्रम की दृष्टि से सही है, तो क्या हो जाएगा, गीतिका, कुर्मुत्ता, बेला, अर्चना, ये सही है। निम्नलिखित में से सही कृत काल क्रम कौन सा है, 31 का। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। सुखमय जीवन दो, बाके बाके शरणार्थी ठुमरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है, 32। तो 32 की क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को सम्मिलित कीजिए। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। 33 का बी हो जाएगा। एका दो, नया बिच नदिया डूबत जाए। एका दो मतलब कबीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बी का 5, मलोक दास। गुरु सोई जय पंथ देव देखवा। सी का 4 हो जाएगा, जयसी। तबलक की जीवो भलो देवो होए न धीम। डी का 1 हो जाएगा, मतलब रहीम। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए, 34 नंबर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का सी, मतलब ए का 4, मृगावती, कुतुबन, मधुमालती। बी का 5, मंझन, चंदायन। सी का
2 मुल्ला दाऊद। डी का खरावट का 1 जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। 35 का निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 35 का ये हो जाएगा। ए का 4 समय का पृथ्वीराज रासो। बी कांड। बी का 3 मतलब कांड कौन लिखा है? रामचरितमानस। C2 खंड का पद्मावत सर्ग। डी का 1 साकेत सर्ग साकेत। 35 के बाद में क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ये हो जाएगा। ए का 4 बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा ने लिखा। देव और बिहारी। बी का 2 देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। सी बिहारी। सी को किसने लिखा? बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव किसने लिखा? लाल भगवान दीन। निम्नलिखित नाटककारों और नाट्यों को सम्मिलित कीजिए। 37 नंबर है। तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 37 का सी। A3 लक्ष्मी नारायण लाल मतलब राक्षस का मंदिर। पंडित उदय शंकर भट्ट। बी का B4 विक्रमादित्य चतुर्सेन शास्त्री। सी का 1 अमर राठौर सेठ गोविंद दास। डी का 2 कर्तव्य। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से? 38 नंबर है। तो इसका हो जाएगा 38 का बी संरचनावाद। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? 39 का सी हो जाएगा नीति। चित्रधार किसकी रचना है? 40 का ये जयशंकर प्रसाद। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? 41 का बी हो जाएगा यशपाल। 42 का क्या हो जाएगा? ब्रज बुल का प्रयोग कहाँ होता है? 42 का डी बंगाल। भारतरत्न का हिंदी नई चाल में कब ढली? 43 का सी 1873। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? 44 का ए प्रतिवस्तुपमा। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? 45 का क्या हो जाएगा? बी अग्निलेख। 46 का क्या होगा? छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? इसका हो जाएगा डी देवराज। इनमें कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? 47 का सी शमशेर बहादुर शर्मा। उसके बाद ये सब पढ़ लेना। इसमें प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे, पर उनका इतिहास बहुत भावात्मक नहीं था। भारतीय इतिहास उनका ज्ञान बहुत गहरा था और उसके बारे में अपनी निर्मोह सत्य शोधक दृष्टि के चलते उनकी विचारणा बहुत मौलिक और स्वतंत्र थी। इसी मामले में वह प्रेमब्रह्यात के कतई कायल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि लोकप्रिय भावनाओं का इस्तेमाल उन्होंने अपने उस बेहद आत्मलोचनापूर्ण दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए किया। वे भारतीय जीवन ही नहीं, भारतीय आचरण के भी प्रखर दृष्टा आलोचक थे। उनके नाटकों में हमें इतिहास का गौरव ही नहीं, उनकी कुंठा त्रास और ऊब का भी उतना ही हिलाने वाला साक्षात्कार मिलता। उनके नाटकों की दुनिया में जो उथल पुथल हर है वह सिर्फ घटनाक्रम में ही नहीं, उनके पात्रों के अंतर जीवन में भी है।
उनके नाटकों में चरित्र अक्सर चरित्र से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक वृत्तियों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वह सदाबहार सदा प्रासंगिक जीवन है। उनके नाट्य लेखन की असली प्रेरणा है, न कि एक तथाकथित अतीत के तथाकथित प्रसिद्ध नायक नायिकाएं। तो 48 का निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। 48 का सी। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। अनुच्छेद की शैली में क्या है? तो क्या होगा? अनुच्छेद की शैली में क्या है? प्रभाव व्यंजकता। प्रभाव व्यंजकता। अनुच्छेद का लक्ष्य है 50 का बी हो जाएगा। प्रशासन की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।